Hello friends, this is Yogen. Welcome to my learning channel Study Class. Good morning India. इंडिया गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, इसलिए सुबह का डोज विद योगी के साथ आइए कुछ अपने आप से कुछ वादा करते हैं। खुद से करो वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। इसी टैग लाइन को लेके आज का हमारा करंट अफेयर। पहला, मिश्रित मार्शल आर्ट खैबिब सेवानिवृत्त खैबिब नूरम गोमेदोव ने अपने UFC लाइटवेट खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने के लिए दूसरे दौर में जस्टिन गैथजे को बेहोश कर दिया और फिर वह कहा कि वह अबू धाबी में UFC 254 में एक उग्र विवाद के बाद खेल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वेरी गुड। तो भाई ये पहला सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने अंतिम फाइट चैंपियनशिप के हल्के विभाजन में विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा की, जहां वे अप्रैल 2018 से अपनी सेवानिवृत्ति तक सबसे लंबे समय तक UFC लाइटवेट चैंपियन रहे। दूसरा आता है हमारा, दूसरी हेडलाइन है हमारी, संयुक्त राष्ट्र के परमाणु हथियार संधि पर प्रतिबंध। वेरी गुड। संयुक्त राष्ट्र ने 25 अक्टूबर को घोषणा की कि 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की संधि पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि 90 दिनों में परमाणु हथियारों पर रोक लगाई जा सके। परमाणु विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए कदम का संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रमुख परमाणु शक्तियों ने कड़ा विरोध किया। संधि ने 49 हस्ताक्षरकर्ता थे। संधि में कितने थे? 49 हस्ताक्षरकर्ता थे और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा कि होंडुरास में 50वां अनुसमर्थन प्राप्त हुआ है। कौन सा समर्थन प्राप्त हुआ है? 50वां। पाकिस्तान हो सकता है अगला पोलियो मुक्त राष्ट्र। पोलियो मुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की यात्रा पर पाकिस्तान अगला देश हो सकता है। पाकिस्तान अगला देश हो सकता है। और अफगानिस्तान और नाइजीरिया के साथ पाकिस्तान 3 देशों में से एक है जहां पोलियो अभी भी स्थानिक है। पिछले वर्ष पाकिस्तान में पोलियो के 144, 2018 में 12 से ज़्यादा और 2017 में 8 मामले सामने आए थे। नेक्स्ट हमारी हेडलाइन से 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस 2020। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसे पोलियो मुक्त विश्व की दिशा में वैश्विक प्रयासों को उजागर करने के लिए चिन्हित किया गया। यह दिन विश्व के हर कोने से पोलियो वायरस को खत्म करने की लड़ाई में फ्रंटलाइन पर तैनात लोगों के योगदान का सम्मान करता है। पोलियो एक वायरल संक्रमण है जो केंद्रीय तंत्र को प्रभावित कर सकता है। किसको? तंत्र को प्रभावित करता है और ये वायरल संक्रमण है। तो याद रखें, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडलाइंस आती है, महेश कुमार कनोडिया का निधन। गुजराती संगीतकार और भाजपा के पूर्व सांसद महेश कनोडिया का 25 अक्टूबर को सुबह निधन हो गया। कनोडिया की खास बात थी कि वे 32 गायकों की आवाज़ में गा सकते थे और इनमें महिला गायक भी शामिल हैं। हैदराबाद ज्वेलर्स ने बनाया गिनीज रिकॉर्ड। हैदराबाद में एक जौहरी ने सबसे अधिक हीरे वाली एक अंगूठी बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हैदराबाद में द डायमंड स्टोर चंदूबाई से कोच श्रीकांत ने एक अंगूठी बनाई जिसका नाम उन्होंने द डिवाइन 7801 ब्रह्म वज्र कमलम रखा। तो ये नाम बड़ा टेढ़ा है, तो इसको बड़ा हिसाब से यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से नेक्स्ट आता है, इस अंगूठी में 7801 मतलब 7801 प्राकृतिक हीरे लगे हैं। कितने लगे? 7801। और इसने उन्हें विश्व कीर्तिमान दिलाया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट हमारी आती है, ICICI बैंक ने श्रीलंका में किया परिचालन बंद। श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया। कहाँ पर? श्रीलंका में बंद कर दिया। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मौद्रिक बोर्ड ने ICICI बैंक द्वारा
किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए कहा कि श्रीलंका में बैंक के व्यवसाय संचालन को बंद करने और इसके लिए जारी लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। कहाँ पे? श्रीलंका में बंद हो रहा है। राम कलावन बने सेशल्स के राष्ट्रपति। सेशल्स के राष्ट्रपति कौन बन गए? राम कलावन का नाम याद रखें। भारतीय मूल के वेवल राम कलावन को सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया। पूर्वी अफ्रीका राष्ट्र के राष्ट्रपति पद के लिए 3 दशक के असफल प्रयासों के बाद एंग्लिकन के पूर्व पुजारी राम कलावन ने पदधारी डैनी फोरे को हराया। किसको हराया? डैनी फोरे को हराया। तो ये वाला भी यहाँ से देख लेते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया ये वाला हेडलाइंस। राम कलावन ने 54.9 कितने? 54.9 और जबकि फोरे को 43.5% वोट मिले। नेक्स्ट हेडलाइंस आती है हमारी, क्लीनमैक्स हिस्सेदारी बेचेगा वॉरबर्ग। क्लीनमैक्स हिस्सेदारी बेचेगा वॉरबर्ग पिंक्स एलएलसी रूफ टॉप सौर ऊर्जा कंपनी क्लीनमैक्स, कौन सी? क्लीनमैक्स ने अपनी हिस्सेदारी की बिक्री की योजना बना रहा है। एक संभावित सौदा भारत के हरित ऊर्जा खंड में सबसे बड़े रैंक के बीच हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, जुलाई 2017 में वॉरबर्ग पिंक्स ने कहा कि यह क्लीनमैक्स में $100 मिलियन का निवेश करेगी। $100 मिलियन का निवेश करेगा। भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम का घर है। तो ये एक सबसे बड़ी टैगलाइन होगी कि भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा घर है। नेक्स्ट हमारी आती है, लुइस हैमिल्टन ने तोड़ा शूमाकर की जीत का रिकॉर्ड। लुइस हैमिल्टन ने तोड़ा शूमाकर की जीत का रिकॉर्ड। लुइस हैमिल्टन को 25 अक्टूबर को पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में अपने कैरियर के 92वें जीत के बाद फार्मूला 1 इतिहास में सबसे विजयी ड्राइवर का ताज पहनाया गया। इस सत्र में सातवीं विश्व चैंपियंस के साथ हैमिल्टन अगले महीने की शुरुआत में खेल के सबसे सफल ड्राइवर बनने की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट हेडलाइंस आती है, विराट कोहली ने अनलॉक किए मेजर रिकॉर्ड्स। कोहली आईपीएल के इतिहास में 200 चौके और 500 चौके मारने का रिकॉर्ड बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली आईपीएल में 200 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले 5वें बल्लेबाज हैं। मतलब 200 छक्के हैं, ना कि चौके हैं जी, ये छक्के हैं दोनों जी। 200 छक्के हैं और 500 चौके हैं। 200 या उससे अधिक छक्के मारने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए। ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। कोहली आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दंत चिकित्सकों की सूची में सबसे ऊपर है। उन्होंने अब तक 5,827 रन बनाए हैं। नेक्स्ट हेडलाइन से हमारी, भारत ने की फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवलाइन की शुरुआत। भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका के लिए अपनी तरह की पहली फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवाओं की शुरुआत की। ऐसा अचानक और कम अवधि की बाढ़ में जल स्तर पर और शहर के स्तर पर प्रभाव आधारित पूर्वानुमान जारी करने के लिए किया गया। फ्लैश फ्लड गाइडेंस एक मजबूत प्रणाली है जिसे भारत के मौसम विभाग IMD द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारी हेडलाइंस आती है, भारत ने की फ्लैश गाइडलाइंस, ये तो हो गया। नेक्स्ट है, दुबई ने पेश की फेशियल रिकॉग्निशन। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि अमीरात में वैश्विक एक्सपो प्रदर्शनी की मेजबानी की तैयारी के मद्देनजर दुबई ने सार्वजनिक परिवहन पर फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली की शुरुआत की ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके। मतलब इसमें ये हो गया कि आप फेस को दिखा के ही आप रिकॉग्नाइज करके तब आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। उनकी तकनीक ने संदिग्ध और वांछित लोगों की पहचान करने के लिए अपनी प्रभावशीलता साबित की है। अमीरात पहले से ही अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग कर बायोमेट्रिक प्रणाली संचालित करता है। नेक्स्ट आता है 2021 में। नेक्स्ट हेडलाइन है हमारी, 2021 में शुरू होगी HOHO मतलब हो बस सेवाएं। हो बस सेवाएं, ये वाली बस सेवा चालू होगी। दिल्ली की एकमात्र आधिकारिक हॉप ऑन हॉप ऑफ, एक बार ऑन है एक बार ऑफ है। दरअसल स्थल सेवा अगले वर्ष की शुरुआत में कई नई सुविधाओं और आकर्षणों के साथ शुरू होगी। दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग जो सुविधाओं का संचालन करता है उपयोगकर्ता के ध्वजांकित
हित को पुनर्जीवित करने के लिए मार्ग युक्तिकरण सहित परिवर्तन की योजना बना रहा है। भारत की पहली होप ऑन और होप ऑफ बस अक्टूबर 2010 में शुरू की गई। नेक्स्ट हमारी हेडलाइंस है, ब्रोकेलो में HR बच्चन के नाम पर स्क्वायर का नाम रखा। ये क्या है भाई? पोलैंड के ब्रोकेलो की नगर परिषद ने अमिताभ बच्चन के पिता हरवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौक का नाम दिवंगत कवि को श्रद्धांजलि के रूप में रखा है। बॉलीवुड आइकन ने अपने सत्यापित इंस्टाग्राम अकाउंट पर खबर साझा की है। इससे पहले जुलाई में ब्रोकेलो विश्वविद्यालय के छात्रों ने उनकी लोकप्रिय कविता मधुशाला का पाठ करके दिग्गज हिंदी कवि को श्रद्धांजलि दी। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारा, SME का समर्थन करने के लिए BSE और ICCI में समझौता। अब क्या समझौता हुआ है? 24 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म हमेशा याद रखें, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स का समर्थन करने और एक्सचेंज में अपनी लिस्टिंग में बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टिविनपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। एक यहाँ हस्ताक्षर हो गया। दूसरा है, इस एसोसिएशन के माध्यम से ICCI BSE SME बोर्ड में लिस्टिंग के लिए SME और स्टार्टअप के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करेगा। वेरी नाइस। नेक्स्ट हेडलाइंस आती है हमारी, भारतीय सेना का 4 दिवसीय कमांडर सम्मेलन। 4 दिवसीय कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में 26 अक्टूबर 2020 को मतलब 2020 को भारतीय सेना का 4 दिवसीय कमांडर सम्मेलन शुरू हुआ। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, यहाँ से सेना प्रमुख का नाम आ जाता है, ने शीर्ष स्तरीय द्वैमासिक घटना की अध्यक्षता की, जो विचार विमर्श की विज्ञान संबंधी प्रणाली के माध्यम से महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय तैयार करती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें सभी सेना के कमांडरों, सेना मुख्यालय के प्रधान कर्मचारियों, अधिकारियों, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। नेक्स्ट हेडलाइंस है हमारी, वंदे भारत मिशन का चरण 7 शुरू, मतलब ये हुआ कि 7वां चरण इसका शुरू हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह, यहाँ से ये एक नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम आ जाता है, हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी कि वंदे भारत मिशन का चरण 7 29 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा। कितने से? 29 अक्टूबर 2020, मतलब 29 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होगा। इसमें अधिक गंतव्य उड़ानें, बबल व्यवस्था होगी। नेक्स्ट, मिशन के माध्यम से अब तक 2.7 मिलियन से अधिक लोगों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा दी गई है। 25 अक्टूबर 2020 को विदेश से 4,322 लोग भारत आए। कितने लोग आए? 4,322 लोग भारत आए। नेक्स्ट है, सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर 2020 को सतर्क भारत समृद्ध भारत की थीम पर राष्ट्रीय सम्मेलन और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सतर्कता जागरूक सप्ताह के साथ कर रहा है, जो भारत हर साल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच तक मनाया जाता है। नेक्स्ट हेडलाइन है हमारी, PMAY के तहत 3 करोड़ आवास का निर्माण। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, तो इसका विशेष ध्यान रखें। PMAY की फुल फॉर्म मिल जाती है जहाँ से, के तहत अब तक 3 करोड़ आवास बनाए जा चुके हैं और 1.5 करोड़ बनने हैं। कितने बनाए जा चुके हैं? 3 करोड़ बनाए जा चुके हैं, 1.5 अभी बनने हैं, मतलब टोटल हो जाएंगे 4.5 करोड़। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुणे नगर निगम ने अब तक केंद्र द्वारा अनुमोदित 5 विभिन्न पेय परियोजनाओं के तहत 2,918 आवासों का निर्माण पूरा किया है। नेक्स्ट हेडलाइन है, एक दार्शनिक प्रदर्शनी
एक दार्शनिक प्रदर्शनी का उद्घाटन। 75वें संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत और संयुक्त राष्ट्र एक डाक इतिहास पर एक दार्शनिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह भारत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक आवासीय कार्यक्रम के दौरान किया गया था। उन्होंने पिछले 7 दशकों में संयुक्त राष्ट्र के काम में भारत के बहुपक्षीय योगदान को चिन्हित किया है। भारतीय सेना ने, अब नेक्स्ट हेडलाइन से हमारी, भारतीय सेना के क्वाडकॉप्टर को गिरा दिया। भारतीय सेना के जवानों ने 24 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन क्षेत्र में नियंत्रण रेखा LAC के किनारे एक पाकिस्तानी सेना के क्वाडकॉप्टर को गिरा दिया। पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर को चीनी कंपनी DJI Mavic 2 Pro मॉडल बनाया है। हिमपात के कारण सीमा पर घुसपैठ के सभी संभावित मार्गों को बंद होने से पहले पाकिस्तान आदियों को भारत भेजना चाहता है। तो दोस्तों, यही हमारी हेडलाइंस ख़त्म होती हैं। आज का करंट अफेयर यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड डे, गुड लक।